प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय रहेगा प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह कहानी के आधार पर हामिद के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं। हामिद ईदगाह कहानी का नायक कहा जा सकता है क्योंकि संपूर्ण कथानक उसके चरित्र पर आधारित है। कहानी के अन्य पात्र भी उसके जीवन से ही प्रभावित हैं और अंत में उसकी विजय भी दिखाई गई है। इसके अतिरिक्त वह कथानक में आरंभ से अंत तक बना रहता है। लेखक अपने लक्ष्य को भी उसके चरित्र चित्रण के माध्यम से घोषित करता है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत सैन्य में बदल गया और स्नेह भी वही नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपने सारे कसक शब्दों में बिखेर देता है। वह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। हामिद एक गरीब किंतु समझदार बालक है। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में पल रहा है। उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। उसके अब्बाजान और अम्मीजान दोनों ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। हामिद के पालन पोषण और अपने भरण पोषण हेतु दादी लोगों के कपड़े सिलने का काम करती है। लेखक ने उसकी गरीबी पर इन शब्दों में प्रकाश डाला है। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा, उस दिन पैमन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। इस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। हामिद 3 पैसे उसकी जेब के लिए, 5 अमीना के बटुए में, यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। हामिद त्यागी एवं समझदार बालक है। इस बात का प्रमाण यह है कि उसकी दादी ने उसे मेले में खाने पीने के लिए 3 पैसे दिए थे। मेले में जाकर वह देखता है कि वहाँ बहुत सी खिलौनों की दुकानें सजी हुई हैं। वहाँ तरह तरह के खिलौने हैं। उसके अन्य साथी अपनी पसंद के खिलौने लेते हैं, किंतु हामिद दूसरे बच्चों की भांति कोई खिलौना नहीं खरीदता। वह अपनी इस स्वाभाविक बाल सुलभ आकांक्षा को दबा लेता है। इसी प्रकार मिठाइयों वालों की दुकान पर पहुंचकर भी कोई मिठाई नहीं खरीदता, अपितु दूसरे बच्चों से हटकर खड़ा हो जाता है। वह अपने ये 3 पैसे दादी के लिए चिमटा खरीदने के लिए बचाकर रखता है। अतः स्पष्ट है कि वह त्यागशील एवं समझदार बालक है। लेखक ने मेले से आने का वर्णन करते हुए उसकी त्यागशीलता पर टिप्पणी की है। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ बालक है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या यह चिमटा? सारे मेले में तुझे और चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। किंतु दादी अमीना सच्चाई को जान लेने पर उसकी त्याग भावना पर अभिभूत हो गई। हामिद अत्यंत ही संतोषी स्वभाव वाला बालक है। उसके सभी साथी मेले में तरह तरह के झूले झूलते हैं, किंतु हामिद अपना 1 पैसा भी झूलने में खर्च नहीं करता। वह बहुत ही संतोषी है। वह झूलों को दूर से ही देखता है। इसी प्रकार जब दूसरे बच्चे खिलौने खरीदते हैं तो वह कोई खिलौना नहीं खरीदता, अतः मिठाई वालों की दुकान से भी कोई मिठाई नहीं खाता। कई जगह पर उसके मन में खिलौने खरीदने व मिठाई खाने का लालच जाग उठता है, पर ना जाने कौन सी अज्ञात शक्ति के कारण वह संतुष्ट रहता है। आलोचक कहानी में बालक हामिद को अत्यंत स्वाभिमानी एवं उदार हृदय वाला दिखाया गया है। मेले में जब दूसरे बालक उसे दिखा कर अपने खिलौनों की तारीफ कर रहे थे और उसके सामने ही मिठाई खा रहे थे, तो उस समय वह किसी से भी खिलौना व मिठाई न मांगकर अपनी स्वाभिमानी प्रवृत्ति को दर्शाता है। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो भी मोहसिन और महमूद यो मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाई, मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। बालक हामिद दूसरे बालकों जैसा नहीं है। उसमें किसी प्रकार का घमंड या मिजाज नहीं है। वह उदार हृदय वाला है।
वह सोचता है कि जब उसके अब्बाजान और अम्मीजान आ जाएंगे तो उनसे पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियाँ खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। यह नहीं है कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली और चिड़ा चिड़ा कर खाने लगी। हामिद बुद्धिमान एवं विचारक बालक है। वह अपने घर की स्थिति को भली भांति समझता है। वह दूसरे बच्चों की भांति खिलौने व मिठाई न खरीद कर लोहे का चिमटा खरीदता है, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि उसकी बूढ़ी दादी की उंगलियां रोटी बनाते समय गर्म तवे से जल जाती थी। उसके द्वारा चिमटा खरीदने पर उसके साथी उसका मजाक उड़ाते हैं, परंतु वह अपने साथियों के मजाक का मुंह तोड़ उत्तर देता है कि सब के सब उसके सामने न केवल नृत्य हो जाते हैं बल्कि उसे अपने खिलौने दिखाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। उसके चिमटे से सभी प्रभावित होते हैं। उसे वह रुस्तमे में हिंद का नाम देता है। लेखक ने चिमटे के प्रभाव को इन शब्दों में दर्शाया है। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है, चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं उतरेगा। हामिद अपने साथियों के मजाक को भली भांति समझता है, इसलिए वह मिठाई की बदनामी करता है तथा मिठाई खाने से भी इनकार कर देता है। मिठाई कौन बड़ी नेमत है। किताब में इसकी इतनी बुराइयां लिखी हैं। अंत में वह 3 पैसे में चिमटा खरीदता है। इससे उसकी बुद्धिमत्ता का बोध होता है। इतना ही नहीं, हामिद मोल तोल करने में भी बुद्धिमत्ता का प्रमाण देता है। दुकानदार चिमटे का मूल्य 6 पैसे बताता है, किंतु हामिद उसे केवल 3 पैसे ही देना चाहता है। अंततः दुकानदार उसे 3 पैसे में ही चिमटा दे देता है। धन्यवाद।